ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ऐसा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। अब इसमें क्या पूछेगा वो आपको कि इसका बीजगणितीय रूप बताइए, मतलब इसमें आपको समीकरणें बनानी होगी। अब समीकरण बहुत सिंपल है, समीकरण कैसे क्या बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो एक या दो नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो देखो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है अपना रोमिला। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई है ना, बुक शेल पे गई, ठीक है। वहाँ पे गई वो तो 9 रुपये में है, ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी उसने। देखो आप एक दुकान पे गए, आपने 2 पेंसिल और 3 रबड़ लेके आए एक आप दुकान से, और दुकान वाले को आपने कितने रुपए दे दिए? 9। 2 पेंसिल और 3 रबड़ के आपने कितने रुपए दिए? 9 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई पेंसिल और रबड़ देख ली। अब सोनाली एक नई लड़की है जिसकी फ्रेंड है रोमिला, है ना। अब रोमिला के पास क्या हुआ, नई पेंसिल और रबड़ उसने देख ली, तो उसने भी 18 रुपये में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। तो ये जो सोनाली है ये भी वापस दुकान पे गई और वहाँ पे उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे और कितने रुपए दे के आई? 18। तो इसको अपनों को बीजगणित रूप में लिखना है। अब देखो समझना है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मतलब एक पेंसिल के कितने रुपए लगे, तो मैंने मान लिए x रुपए लगे, है ना। ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य वो है मेरा y रुपए। अब देखो समझो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रोमिला, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा सोनाली। अब देखो मैंने बोला एक पेंसिल का मूल्य क्या है मेरा? x रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो जो रोमिला जो है उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल का x रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक एक पेन 5 रुपये में लाओगे तो 2 पेन कितने हो जाएंगे? 10। तो 2 से गुणा कर दिया, तो ऐसे 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखो वापस, एक रबड़ का मूल्य कितना है? एक रबड़ का मूल्य y रुपये। तो यहाँ पे रबड़ कितने खरीद के लाई? 3 रबड़ खरीद के लाई। कौन? रोमिला। तो एक रबड़ का मूल्य y रुपये है, तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा? 3y। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मिला के वो कितने रुपए दे के आई? ये कुल 9 रुपये। तो बराबर कर दो, इन दोनों को जोड़ के 9 रुपये ये, ठीक है। वापस समझ लेना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य y रुपये है, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। और इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को लेके आई तो कितने रुपए दे के आई? वो 9 रुपये। ऐसे सोनाली, अब देखो एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपये। तो सोनाली कितनी पेंसिल खरीद के लाई? 4। सोनाली कितनी पेंसिल खरीद के लाई? 4। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है। ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य y रुपये है, तो वो रबड़ कितने खरीद के लाई? 6। तो कितना हो जाएगा? 6y, है ना। और इन दोनों को जोड़ के कितने रुपए देके आई? वो कुल कितने रुपए देके आई? वो 18। तो ये 2 समीकरण बन गई, बस इतना सा करना था इसमें। ये 2 समीकरण बना दी, ठीक, ठीक है ना। तो पहली समीकरण होगी अपनी 2x + 3y बराबर 9, और दूसरी समीकरण होगी 4x + 6y, 4x + 6y बराबर 18। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये बीजगणितीय रूप हो गया। इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।